हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है जीवन रेखा। मैं आज अपनी इस वीडियो में पूरी कोशिश करूंगी कि जीवन रेखा के बारे में मैं आपको इतनी जानकारी दे दूं कि अगर आप अपना या अपने घर में किसी का भी हाथ देखें तो बहुत सी चीज़ों का अनुमान आसानी से लगा लें। जीवन रेखा को इंग्लिश में लाइफलाइन कहते हैं। हिंदी में कुछ विद्वान इसे पितृ रेखा या आयु रेखा के नाम से भी जानते हैं। हमारे हाथ की पूरी हथेली में इस रेखा का सबसे अधिक महत्व होता है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं, अगर जीवन है तो सब कुछ है। जिस दिन जीवन समाप्त हो जाता है उस दिन बाकी रेखाओं का कोई महत्व नहीं रहता। जीवन रेखा व्यक्ति की आयु, स्वास्थ्य, बीमारी, स्वच्छता आदि की जानकारी अथवा ज्ञान प्राप्त कराती है। जीवन रेखा ही हथेली में एक ऐसी रेखा है जो प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में पाई जाती है। यदि किसी के हाथ में यह रेखा ना देखने को मिले तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो शून्यवत है और उस व्यक्ति की जीवन शक्ति का सर्वथा लोप हो गया है। ऐसे व्यक्ति का जीवन किसी भी समय समाप्त हो सकता है। कई बार मंगल रेखा चलकर इस रेखा को बल दे देती है। जैसे अगर हमारी जीवन रेखा बहुत कमज़ोर है तो उसके सपोर्ट में हथेली के अंदर साइड में मंगल क्षेत्र में एक सहायक रेखा चलती है जिसको मंगल रेखा कहते हैं। ये हमारी जीवन रेखा को सपोर्ट देती है, यानी जब हमारे जीवन पे कोई संकट आने वाला होता है तो यह उसको हमें बाहर निकाल लेती है, उस चीज़ से हमको बाहर निकाल लेती है। कभी कभी शनि रेखा भी इस रेखा को बल देती हुई दिखाई देती है, परंतु फिर भी जो जीवन रेखा अपने आप में निर्दोष स्पष्ट होती है, वास्तव में वही रेखा मनुष्य के लिए उत्तम मानी जाती है। इस रेखा का हमारे जीवन में इतना अधिक महत्व है कि इस रेखा को जानकर, देखकर आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी मृत्यु का कारण क्या है, आपकी मृत्यु का समय क्या है। यह रेखा बृहस्पति पर्वत के नीचे से निकलती है, पर कई बार यह रेखा बृहस्पति पर्वत के ऊपर से भी निकलती हुई दिखाई देती है। इस रेखा के बारे में यह ध्यान देना जरूरी है कि यह रेखा शुक्र पर्वत को जितने ही बड़े रूप में घेरती है उतना ही यह रेखा ज़्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है। अब शुक्र पर्वत आपका कौन सा होता है? जो आपके अंगूठे के पास, अंगूठे के नीचे वाले हिस्से में एक उभरा हुआ स्थान होता है, वो हमारा शुक्र पर्वत कहा जाता है। तो ये जीवन रेखा जितना ज़्यादा शुक्र पर्वत पे कर्व लिए हुए होती है उतनी उत्तम मानी जाती है। लेकिन कई बार देखा गया है कि शुक्र पर्वत को ये बहुत पतला कर देती है, किसी किसी के हाथ में बहुत पतले से जाती है, किनारे से चली जाती है। जब ऐसा हाथ दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि इस व्यक्ति की प्रगति जीवन में कठिनता से ही होगी। साथ ही साथ इस व्यक्ति को जीवन में प्रेम, भोग, सुख आदि सांसारिक गुणों की न्यूनता रहेगी। और अगर यह रेखा अंगूठे से एकदम लगती हुई निकले तो उस व्यक्ति की उम्र बहुत ही कम होती है। यदि गुरु पर्वत के नीचे जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा आपस में एक दूसरे से पूर्ण रूप से मिल रहे हों तो यह शुभ माना जाता है। मस्तिष्क रेखा के बारे में मैं अपने अगले वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बताऊंगी। तो जिन व्यक्तियों के हाथ में मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा, परंतु यदि गुरु पर्वत के नीचे जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा का उद्गम स्थान, यानी जहाँ से वो निकल रही हैं, वो दोनों अलग अलग हों तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो उन्मुक्त विचारों वाले तथा अपनी ही धुन में कार्य करने वाले होते हैं। परंतु यदि किसी के हाथ में जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा तीनों ही एक स्थान से निकलें तो यह एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रतीक है। ऐसे व्यक्ति की निसंदेह हत्या हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति की जीवन रेखा पर आड़ी तिरछी लकीरें दिखाई दें तो यह उस व्यक्ति के स्वास्थ्य का कमजोर होना दर्शाती हैं। यदि हृदय रेखा और जीवन रेखा के बीच में त्रिभुज बन जाए तो ऐसा व्यक्ति दमे का रोगी होता है। यदि जीवन रेखा से कोई पतली रेखा निकलकर गुरु पर्वत की ओर जाती दिखाई दे तो उस व्यक्ति में इच्छाएं, भावनाएं और महत्वाकांक्षाएं जरूरत से ज़्यादा होती हैं और वह उन इच्छाओं को पूरी करने का भरकस प्रयत्न करता है। अब आप कहेंगे कि बृहस्पति
पर्वत क्या होता है, यानी गुरु पर्वत क्या होता है, तो हमारी अंगूठे के बाद वाली जो उंगली होती है उसके नीचे का जो उभरा हुआ क्षेत्र होता है वो गुरु पर्वत कहलाता है। मैं अपने आगे के वीडियो में आपको सारे पर्वतों के बारे में भी जानकारी दूंगी। अब आगे बढ़ते हैं कि यदि जीवन रेखा पर कोई रेखा उठती हुई दिखाई दे तो वह व्यक्ति परिश्रमी और कर्मठ होता है तथा अपने प्रयत्नों से अपने भाग्य का निर्माण करता है। यदि जीवन रेखा के प्रारंभ से ही उसके साथ साथ सहायक रेखाएं चल रही हों तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो सोच समझकर हर कार्य को करने वाले होते हैं, विवेकपूर्ण होते हैं तथा चतुर एवं महत्वाकांक्षी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। यदि जीवन रेखा चलती चलती अचानक से बीच में समाप्त हो जाए तो यह आकस्मिक मृत्यु की ओर संकेत करती है। यदि जीवन रेखा से कोई सहायक रेखा निकलकर चंद्र पर्वत की ओर जाती हुई दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति संभवतः वृद्धावस्था में पागल हो सकता है। यदि इस रेखा में शनि रेखा आकर मिल जाए तो व्यक्ति प्रतिभावान और तेजस्वी होता है। जीवन रेखा के अंत में यदि किसी प्रकार का कोई बिंदु क्रॉस दिखाई दे तो व्यक्ति की मृत्यु संभवतः अचानक हो सकती है। यदि जीवन रेखा के अंत में जाकर कई भागों में बट जाए तो ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापे में निश्चित ही क्षय रोग या जिसको टीबी कहते हैं वो हो सकता है। अब मैं जीवन रेखा की जो छोटी बड़ी या अलग अलग तरह की होती हैं उनके बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। तो जिसके हाथ में जीवन रेखा छोटी होती है वो कम आयु को बताती है। जिसके हाथ में रेखा पीली और चौड़ी रेखा होती है वो बीमारी और विवादास्पद चरित्र को बताती है। जिसके हाथ में जीवन रेखा लाल हो वो हिंसा की भावना को दर्शाती है। जिसके हाथ में जीवन रेखा अत्यधिक पतली हो वो आकस्मिक मृत्यु को बताती है। जंजीरदार रेखा जो होती है वो शारीरिक कोमलता को बताती है। टूटी हुई जीवन रेखा बीमारी को दर्शाती है। जो रेखा सीढ़ी के समान हो वो जीवन भर रोग होने का बताती है। बृहस्पति पर्वत के नीचे से आरंभ रेखा उच्च सफलता को बताती है। मस्तिष्क रेखा से मिली हुई जीवन रेखा विवेकपूर्ण जीवन को दर्शाती है। जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा का मिलन दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। धसी हुई गहरी रेखा अशिष्टता पूर्व व्यवहार को बताती है। स्वास्थ्य और मस्तिष्क रेखाओं के पास नक्षत्र जो होते हैं तो वो संतानहीनता को दर्शाते हैं। स्पष्ट रेखाएं अगर जीवन की होती हैं तो न्यायपूर्ण जीवन को बताती हैं। यदि जीवन रेखा के प्रारंभिक स्थल पर शाखा पुंज यानी बहुत सारी रेखाएं एक साथ दिखाई दें तो वो अस्थिर जीवन को दर्शाती हैं। रेखा के मध्य में शाखाएं क्षय पूर्ण जीवन को बताती हैं। अंतिम सिरे पर रेखाएं या शाखाएं दुखदायी बुढ़ापे को दर्शाती हैं। अंत में दो भागों में विभक्त जीवन रेखा निर्धनतापूर्ण मृत्यु को दिखाती है। अंत में जाल वाली जीवन रेखा धनहानि के बाद मृत्यु को बताती है। रेखा से ऊपर की ओर उठती हुई सहायक रेखाएं आकस्मिक धन प्राप्ति को बताती हैं। रेखा पर काला धब्बा रोग होना आरंभ हो रहा है यह दर्शाता है। नीचे की ओर जाती हुई सहायक रेखाएं स्वास्थ्य एवं धन हानि को बताती हैं। मार्ग में रेखा का टूटना आर्थिक हानि को दर्शाता है। जीवन रेखा कई जगह पर कटती हो तो स्थायी रोग को बताती है। जीवन रेखा पर वृत्त का निशान हत्या को दर्शाता है। जीवन रेखा के प्रारंभ में क्रॉस दुर्घटना से अंग भंग को बताता है। जीवन रेखा के अंत में क्रॉस असफल बुढ़ापे की निशानी है। क्रॉस से काटती हुई जीवन रेखाएं मानसिक कमजोरी को दर्शाती हैं। रेखा के प्रारंभ में दीप का चिन्ह तंत्र विद्या में रुचि को दर्शाता है। जीवन रेखा के मध्य में दीप का चिन्ह शारीरिक कमजोरी को भी बताता है। लहरदार जीवन रेखा और उस पर दीप रोगी जीवन को बताता है। जीवन रेखा से हाथ के पार जाती हुई रेखाएं चिंताएं और कष्ट को बताती हैं। जीवन रेखा से गुरु पर्वत को जाती हुई रेखाएं कदम कदम पर सफलता को दर्शाती हैं।
शनि पर्वत पर जाती हुई रेखाएं पशु से दुर्घटना एवं मृत्यु को बताती हैं। सूर्य पर्वत की ओर जाती हुई रेखाएं प्रसिद्धि और सम्मान को बताती हैं। बुध पर्वत की ओर जाती हुई रेखाएं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सफलता को दर्शाती हैं। जीवन रेखा से निकलती हुई रेखाएं जो चंद्र पर्वत की ओर जा रही हों, जरूरत से ज्यादा निर्धनता तथा रोगमय जीवन को बताती हैं। यदि जीवन रेखा से रेखाएं निकलकर निम्न मंगल की ओर जाती हैं तो क्रोध में आत्महत्या को बताती हैं। जीवन रेखा से कुछ रेखाएं निकलकर मंगल पर्वत की ओर जाती हुई दिखाई दें तो प्रेम के कारण युवा अवस्था में बदनामी का संकेत है। जीवन रेखा से निकलकर रेखाएं शुक्र पर्वत को की ओर अंदर की ओर जाती हुई दिखाई दें तो प्रेम भंग को बताती हैं। जीवन रेखा को कई स्थान पर काटती हुई रेखाएं पारिवारिक जीवन में असफलता को बताती हैं। जीवन रेखा को काटकर भाग्य रेखा पर जाने वाली रेखाएं व्यापार में पूर्ण असफलता को दर्शाती हैं। जीवन रेखा को काटकर मस्तिष्क रेखा की ओर जाती हुई रेखाएं पागलपन का संकेत हैं। जीवन रेखा को काटकर हृदय रेखा की ओर जाती हुई रेखाएं हृदय रोग से पीड़ित होने को दर्शाती हैं। जीवन रेखा तथा हृदय रेखा को काटती हुई रेखाएं प्रेम कार्यों में असफलता को दर्शाती हैं। हृदय रेखा की ओर जाने वाली रेखा के अंत में देव दुखपूर्ण वैवाहिक जीवन को दर्शाती हैं। जीवन रेखा और सूर्य रेखा को काटती हुई रेखाएं सामाजिक पतन को दर्शाती हैं। सूर्य शुक्र पर्वत और जीवन रेखा पर नक्षत्र का चिन्ह घरेलू झगड़ों को दर्शाता है। सूर्य रेखा और जीवन रेखा पर नक्षत्र दुखमय घरेलू जीवन को बताता है। मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और जीवन रेखा पर चिन्ह रोगपूर्ण जीवन को बताता है। भाग्य रेखा तथा जीवन रेखा पर त्रिकोण का चिन्ह आर्थिक हानि को बताता है। सूर्य रेखा तथा जीवन रेखा पर त्रिकोण का चिन्ह अपराधपूर्ण जीवन को बताता है। अब मैं आपको जीवन रेखा से जुड़ी कुछ भ्रांतियों के बारे में बता रही हूँ। जैसे कि कहीं कहीं पे कुछ लोग कहते हैं कि जीवन रेखा अगर छोटी है तो आयु कम होगी, लेकिन यह जरूरी नहीं है। छोटी जीवन रेखा आपके शरीर की कम ऊर्जा और कम शक्ति को, कम स्वास्थ्य को बताती है, ना कि मृत्यु की भविष्यवाणी करती है। इसलिए आपको जीवन रेखा देखते समय दोनों हाथों का बहुत अच्छी तरह से परीक्षण करना चाहिए। अगर आप पुरुष का हाथ देख रहे हैं तो उसका बायां, और महिला का देख रहे हैं तो दाहिना। ये आपका प्रमुख हाथ होता है, लेकिन दोनों का दूसरा हाथ देखकर भी उससे भी गुणों को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि एक हाथ प्रमुख हाथ होता है जिसमें प्रमुख गुण मिलते हैं, और हमारा जो दूसरा हाथ होता है जो हम जीवन में कार्य करते हैं उनके अर्जित गुणों से बनता है, उसमें वो लक्षण हमारे दिखाई देते हैं। दूसरी भ्रांति यह है कि जीवन रेखा कभी भी बदलती नहीं, तो यह सच नहीं है। जीवन रेखा जो है वो आपके कर्मों से, आपके प्रभाव से बदलती रहती है। जैसे जैसे आपके जीवन के अनुभवों में परिवर्तन आते हैं, जीवन रेखा भी उस हिसाब से चेंज होती रहती है। यदि जीवन रेखा किसी स्थान पर रुककर दोबारा फिर से आरंभ हो जाए तो यह एक संकेत है कि व्यक्ति के जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला है, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में हो, स्थान परिवर्तन के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के संबंध में हो। और साथ साथ यह भी बताता है कि उस व्यक्ति में पुनः उठकर खड़े होने की, संघर्ष करने की बहुत अधिक क्षमता है। जीवन रेखा से जुड़ी यह जानकारी आपको कैसी लगी? आप और भी बताइए कि मैं आपको जीवन रेखा के बारे में और क्या बताऊं। कमेंट में बताइएगा, मैं उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताने की कोशिश करूंगी। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे मोटिवेशन के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कल मिलते हैं अपनी बहुत प्यारी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।